नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित साहू सुंदरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आइए जुड़ते हैं सीधे हिंदी विषय के अभ्यर्थी जो सहायक प्राध्यापक के इंटरव्यू देकर बाहर निकले हुए हैं और आज के दिन का सर का पहला इंटरव्यू था। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा जी। किनका बोर्ड था सर? डॉक्टर राजेश मेहरा सर का बोर्ड था। जी, राजेश। सर कितने सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे? 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट। महिला हाँ, मैडम थी एक मिनट, बाकी 2 सर थे। 2 सर। तो सर कैसा चला इंटरव्यू का सिलसिला आपका? इंटरव्यू की जो मेरी शुरुआत हुई वो मेरे परिचय से हुई। जी। उसके बाद चूँकि मेरा वरिष्ठ साहित्यकारों का बाल साहित्य में योगदान जो था। सर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि परिचय किस प्रकार दें अभ्यर्थी, एक थोड़ा सुझाव दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, विशेषकर यदि आप परिचय की बात करें हम, जी तो जैसे मैं अपना परिचय दे देता हूँ, उससे पता चल जाए जी कि मेरा नाम दुर्गा प्रसाद मालवी है। जी मैं ग्राम छापरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश का मूल निवासी। जी मेरी जो प्राथमिक शिक्षा जो हुई है वो शासकीय प्राथमिक विद्यालय से हुई है जी और हायर सेकेंडरी मैंने उदनखेड़ी से किया। स्नातक और परा स्नातक के लिए मैं शासकीय महाविद्यालय सारंगपुर आया। उसके बाद मेरा शोध कार्य देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संपन्न हुआ और जो मेरी रुचि थी वो कबीर भजनों को सुनना थी। तो काफ़ी अच्छा मतलब इस प्रकार से देना चाहिए एक अभ्यर्थी को। बिल्कुल विद्यार्थी से जिस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही उसे जवाब देना चाहिए। बिल्कुल वैसे मूल रूप से देखा जाए तो यदि विद्यार्थी पहले से तैयारी करता है तो इंटरव्यू और अच्छा जाता है। जी जी बिल्कुल सर। तो सर आगे चलते हैं और फिर परिचय के बाद क्या आगे होगा? परिचय के बाद चूँकि मुझसे पूछा गया कि वरिष्ठ साहित्यकार कौन है मध्य प्रदेश के, तो मैंने वरिष्ठ साहित्यकारों में उनके नाम बताए जी कि डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी है, डॉक्टर विकास दवे जी है, जी और मैंने 2 के नाम बताए थे। इसे उनने इतने दूसरा प्रश्न मुझसे कर लिया कि बाल साहित्य कब मनाया जाता है, तो मैंने बताया कि 14 तारीख को मनाया जाता है। और उसके बाद आदरणीय मेहरा सर ने उस मैम से बोल दिया कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर दिया कि आप पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रश्न पूछने की सिलसिला। जी जो मैम हैं उन्होंने मुझसे मध्य प्रदेश की जो कवित्री है मनु भंडारी, उनसे पूछा आपके बंटी, बिल्कुल तो वो मुझे जानकारी थी, वो मैंने बता दिया। जी फिर मैम ने काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछा, तो काव्य शास्त्र का मैंने चूँकि परिभाषा सर ने बताई थी आपके बोर्ड के माध्यम से, जी तो काफ़ी अच्छा वहाँ से सहयोग रहा। लगभग सेम प्रश्न हो गया। सेम प्रश्न हो गया। आदरणीय कला जोशी मैम और आदरणीय सर का मैं थोड़ा सा सुंदरम के डायरेक्टर, उनका नाम थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। जी, कुशवाहा साहब का भी बहुत बढ़िया सहयोग रहा। और मूल रूप से देखा जाए तो जो बोर्ड में जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो बन जाते हैं, और जो पिछले जो बार हुआ, जैसे मतलब कल हुआ था, उसके प्रश्न भी एक दो रिपीट हो जाते हैं। बिल्कुल प्रश्न भी रिपीट। फिर उसके बाद जो मुझसे प्रश्न पूछा गया काव्य शास्त्र के बारे में, तो मैंने परिभाषा बताई, रसात्मकम वाक्यवम काव्यम, और काव्य जीवन का आलोचना है, काव्य जीवन का पुनः सृजन है। फिर पास होने के बाद अगले सर के उन्होंने पास करा। जी फिर उन्होंने पूछा कि आप कोई कविता लेखन करते हैं कि बाल साहित्य पर, तो मैंने कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं करता। जी फिर एक प्रश्न के बाद फिर मैम के पास चला गया जी और मैम ने कहा कि आप जो है 2009 में आपका मास्टर डिग्री हुआ, तो काफ़ी लंबा समय हो गया, तो 2017 में जो एग्ज़ाम हुई इसमें क्या हुआ? तो मैंने कहा मैम मेरा वेटिंग लगा था और नंबर तो बढ़िया थे, लेकिन चूँकि उस टाइम पे प्रश्न पत्र जो था वो सरल था थोड़ा सा, इसलिए चलिए। फिर अगला प्रश्न पूछा उनने कि मध्य प्रदेश के कोई बाल साहित्यकारों के बारे में, पत्रिका के बारे में बताइए। जी तो चूँकि मैंने अपना PhD देवपुत्र शोध संस्थान से किया था जी और आदरणीय डॉक्टर विकास दवे सर के मार्गदर्शन में, डॉक्टर प्रेमलता तिवारी मैम के मार्गदर्शन में हुआ था, जी तो वो चूँकि बाल साहित्य भी लिखते हैं डॉक्टर विकास दवे सर, तो वहाँ से प्रश्न हुआ जी। और लगभग 10 से 12 मिनट इंटरव्यू चला। सर बोर्ड टीचिंग वगैरह कुछ? बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई। गृह जिले से कोई प्रश्न गृह जिले से प्रश्न नहीं बना। नहीं बने। हॉबी से क्या पूछा गया? हॉबी से प्रश्न पूछा कि आप कबीर भजनों को सुनते हैं तो गा के बताइए। जी तो मैंने कहा कि जो कबीर भजन में जो सबसे बड़ा नाम है वर्तमान में श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी का है, बढ़िया जी का। और फिर मैंने 2 पंक्तियाँ उनकी सुनाई कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो सर और ये शाश्वत भी है कि यदि आप निरंतर मेहनत करते तो एक दिन वो परिणाम आपके एक मेरिट लिस्ट में परिणित भी होता है। जी सर जी। और मैं तो चूँकि बोर्ड के तीनों मेंबरों से बहुत खुश हूँ जी कि जितना तनाव बच्चा बाहर लेता है, बिल्कुल। तो वहाँ तो वो ये मानिए कि आप वो पिता तुल्य हैं वो, और वो पुत्र उनके सामने हैं और बिल्कुल सहज भाव से वो इंटरव्यू लेते हैं। तो मैं पूर्व के जो आने वाले समय में जो विद्यार्थी इंटरव्यू देंगे
उनसे यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल कूल रहें आप, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, अपने सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। जी धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। धन्यवाद।